मेरठ के सौरभ हत्याकांड में बड़ा अपडेट ये आया है कि सौरभ की जगह पर पहुंची है फॉरेंसिक पुलिस की टीम। जी हां, ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जहां सौरभ की हत्या हुई थी वो घर खोला गया, सबूत जुटाकर कोर्ट में पेश किए जाएंगे और सौरभ के परिवार की मुस्कान साहिल को फांसी देने की भी मांग की है। लेकिन फिलहाल सौरभ के घर पर फॉरेंसिक टीम पहुंच गई है। उन तमाम तथ्यों को, उन तमाम सबूतों को जुटाने की कोशिश की जा रही है जो इस पूरे मामले में अहम कड़ी बन सकते हैं। और कौन कौन सी चीज़ें घर पर छुपा कर रखी गई हैं जिससे सौरभ की हत्या की गई थी, सौरभ का कत्ल किया गया था, उन चीज़ों को भी जुटाने की कोशिश की जा रही है। तमाम सारी चीज़ें लगातार बनी हुई। इस बीच हमारे संवाददाता पंकज गुप्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पंकज, फॉरेंसिक टीम पहुंची है, क्या तलाशने की कोशिश कर रही है? बिल्कुल, ब्रह्मपुरी पुलिस के साथ जो है फोरेंसिक की जो है टीम वो पहुंची है। फोरेंसिक की टीम उस मकान में पहुंची है जहां सौरभ की हत्या की गई थी, यानी कि जहां मुस्कान और सौरभ रहते थे, जो उनका मकान था, जहां पर ये ड्रम रखा गया था। ड्रम के अंदर जो है सौरभ की जो बॉडी रखी गई थी, उसी जगह फोरेंसिक टीम पहुंची है। वहां से जो है सबूत वो जुटाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि चार्जशीट के साथ पुलिस ने साफ कर दिया था कि जो चार्जशीट है जो कोर्ट में जो पेश की जाएगी, जो जमा की जाएगी, उसके साथ कि इतने ज्यादा सबूत कोर्ट में पेश किए जाए कि दोनों को जो है फांसी की सजा हो। और इसी चीज को लेकर आज एक टीम जो है मुस्कान के घर पहुंची है। वहां पर सबूत इकट्ठा करती वो तस्वीरों में नजर आ रही है। और इस चीज को देखते हुए, यानी कि जो टीम है शाम को 5 बजे के बाद पहुंची है, यानी कि बिल्कुल मीडिया से बिल्कुल दूरी बनाते हुए चुपचाप तरीके से वहां टीम पहुंची है। और जितने भी जो सबूत है वो वहां इकट्ठा करती वो तस्वीरों में नजर आ रही। क्योंकि अब दूसरी इसमें मैं बता दूं कि क्योंकि आज शाम को 5 बजे मुस्कान के जो है घर पे पहुंची है, लेकिन कल यानी कि सुबह, हालांकि अभी सुबह की में कोई समय निर्धारित नहीं किया गया, जहां पर जो है सौरभ की गर्दन और हाथ के पंजे साहिल के कमरे पे लेकर गए थे, वहां पर भी जो है फोरेंसिक की टीम सुबह पहुंचेगी और तमाम सबूत कमरे से इकट्ठा करने का काम करेगी। क्योंकि कोर्ट में जितने ज्यादा से ज्यादा सबूत पुलिस के द्वारा पेश किए जाएंगे, उतना ही पुलिस के लिए आसानी होगी इन लोगों को सजा दिलाने के लिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे पंकज का, जो विस्तार से हमें जानकारी दे रहे थे। इस बीच एक और वीडियो सामने आया है, साहिल और मुस्कान का एक और वीडियो सामने आया है। कसौल में होली का जश्न मनाते हुए दोनों बेशर्मी के साथ दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो को आपको दिखा रहे हैं क्योंकि नए नए खुलासे इसमें हो रहे हैं। अभी पंकज बता रहे थे कि किस तरीके से वो टीम पहुंची है और तमाम सब तथ्यों को, सबूतों को जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच आप कसौल की एक तस्वीर भी देख सकते हैं जिसमें होली का जश्न मनाते हुए दोनों देखे जा रहे हैं। मेरठ से इन दोनों ने एक टैक्सी की, उस टैक्सी में बैठकर ये दोनों हिमाचल पहुंचे। हिमाचल पहुंचकर इन दोनों ने जमकर नशा किया और नशा करने के बाद जो होली की पार्टी थी, होली का जश्न मनाया जा रहा था, उस होली की पार्टी में, उस होली के जश्न में आप देख सकते हैं दोनों मौजूद हैं, अश्लील हरकतें भी कर रहे हैं। आसपास के लोग भी इन दोनों को देखकर एक अजीब स्थिति में अपने आप को महसूस कर रहे हैं। अब कातिल पत्नी मुस्कान की एक और कहानी। मेरठ की मुस्कान कितनी हैवान है ये तो आपने देख लिया। अब औरैया की प्रगति कितनी सनकी है ये भी जान लीजिए। महज 15 दिन शादी को हुए, 15 दिनों में हाथों की मेहंदी का रंग कम होते होते खून का रंग चढ़ गया। प्रगति ने अपने आशिक के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। शादी से पहले ही दूसरा एक और हत्याकांड को अंजाम देने का प्लान तैयार हुआ। और उन तमाम बातों के साथ साथ कैसे शूटर आया, कैसे मर्डर हुआ, कैसे प्लानिंग हुई और कैसे खूनी पत्नी का खुलासा हुआ, रिपोर्ट देखिए। 5 मार्च को शादी, 19 मार्च को कत्ल। मुंह दिखाई के पैसे से बुलाया शूटर, लवर के साथ मिलकर पति का मर्डर। प्रॉपर्टी पर कब्जा चाहती थी पत्नी, शादी से पहले ही रच डाली साजिश। शादी के 15वें दिन पति की हत्या, प्रेमी संग जेल में, कातिल पत्नी। मेरठ की तरह ही औरैया में भी एक खूनी पत्नी निकली। भले ही इसने मुस्कान की तरह अपने हाथों से सुहाग नहीं उजाड़ा, लेकिन साजिश करने में मुस्कान से कम नहीं निकली।
शादी के महज 15 दिन बाद ही आशिक के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। हत्या के बाद जब जांच शुरू हुई तो लगा कि पैसों के लेन देन की वजह से हत्या हुई है, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि पत्नी ही मास्टरमाइंड निकली है। हत्यारी बीवी और उसका आशिक अपने गुनाहों को लेकर जेल में है। हत्या की इस सनसनीखेज कहानी में कई एंगल भी हैं, आशिक भी है, प्रॉपर्टी का लालच भी है। औरैया में शादी के 15वें दिन ही दुल्हन ने अपने पति की हत्या करवा दी। उसने प्रेमी के साथ मिलकर शूटर को सुपारी दी। पुलिस के मुताबिक पत्नी ने शादी और मुंह दिखाई में मिले पैसे और गहने बेचकर 1 लाख रुपए शूटर को एडवांस दिए और बाकी के 1 लाख रुपए काम खत्म करने के बाद देने का वादा किया गया। पुलिस ने 24 मार्च को इस हत्याकांड का खुलासा किया। पुलिस ने आरोपी पत्नी प्रगति यादव, उसके प्रेमी अनुराग यादव और सुपारी किलर रामजी नागर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। लोकेशन लेते हुए गिरफ्तारी करने के लिए टीम लगाया गया था और उनको आज दिनांक 24/3/2025 को अर्ली मॉर्निंग लगभग 12:40 पे इनको और इनका एक साथी को गिरफ्तार किया। कातिल पत्नी प्रगति यादव ने प्रेमी अनुराग यादव के साथ शादी से पहले ही होने वाले पति की हत्या का प्लान बना डाला था। पूछताछ में उसने कहा कि घर वालों ने बिना मर्जी के दिलीप की शादी कराई। प्रगति की प्लानिंग थी कि विधवा होने के बाद वो पति की करोड़ों की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर प्रेमी के साथ रहेगी। दिलीप का परिवार कारोबारी है। परिवार में 20 से ज्यादा हाइड्रा मशीन और क्रेन है। 19 मार्च को दिलीप कन्नौज के उमर्द के पास शाहनगर में हाइड्रा लेकर काम करवाने गया था। दिलीप उसी दिन काम से लौट रहा था। दोपहर करीब 1:30 बजे उसने बड़े भाई संदीप को फोन पर घर लौटने की सूचना दी। सहार थाना क्षेत्र के पास एक होटल पर दिलीप रुका, जहां कुछ बाइक सवार युवक उससे मिले। युवक खाई में फंसी कार को हाइड्रा से निकलवाने के बजाय दिलीप को अपने साथ ले गए। बाकायदा सीसीटीवी में देखा जा सकता है कि एक बाइक पर बैठकर दिलीप जा रहा है। व्यापारी दिलीप ने सोचा भी नहीं होगा कि 19 मार्च उसकी हत्या की आखिरी तारीख है। दिलीप पलिया गांव के पास गंभीर हालत में खून से लथपथ मिला। ग्रामीण उसे अस्पताल ले गए। 2 दिन जिंदगी और मौत से जूझने के बाद 21 मार्च को दिलीप की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम में दिलीप की बॉडी पर 9 गंभीर चोट के निशान मिले, जो किसी धारदार हथियार के थे। सिर के पीछे 315 बोर की पिस्टल से गोली मारी गई। प्रगति यादव और अनुराग यादव के बीच में गहराई से प्रेम प्रसंग था और साथ में रहने के लिए अपना पति को रास्ते से हटाने के लिए अनुराग को प्रगति ने 1 लाख रुपए भी पहले दिया था और अनुराग यादव ने राम जी के साथ 2 लाख रुपए में सौदा किया था कि इनको हत्या करें। इसी तहत जो घटना के दिनांक है 19 तारीख को व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से प्रगति यादव द्वारा अपना पति का लोकेशन भी अपना प्रेमी को पास ऑन किया था, जिसको आगे चलते हुए अनुराग ने जो दूसरा राम जी है उनको बताया था और उन लोग पीछे लगे ये मर्डर किया। हत्या की पूरी साजिश व्हाट्सएप कॉल और वीडियो कॉल पर रची गई। प्रगति ने दिलीप की लोकेशन बताने के लिए अनुराग को व्हाट्सएप किया। अनुराग ने शूटरों से भी व्हाट्सएप से संपर्क किया। होली पर जब प्रगति मायके पहुंची तो अनुराग के साथ मिलकर पति की हत्या की सुपारी देने की साजिश रची। अनुराग सीधे हत्या नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने शूटर की तलाश शुरू की। एक परिचित की मदद से 12 मार्च को उसकी मुलाकात गैंगस्टर एक्ट में जेल में छूटे रामजी नागर उर्फ चौधरी से हुई। इसमें 2 लाख रुपए में दिलीप की हत्या का सौदा तय हुआ। रामजी के खिलाफ पहले से 10 केस दर्ज हैं। उसे पैसों की जरूरत थी, इसलिए उसने 2 लाख रुपए में सुपारी ले ली। फरेब और साजिश की इस कहानी का अंत भी जेल ही रहा। अवैध संबंध में महज 15 दिन की शादी तबाह हो गई। अंधे इश्क का नतीजा क्या होता है, इसका मेरठ की मुस्कान और औरैया की प्रगति जिंदा सबूत है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। ये जो आप तस्वीरें देख रहे थे, ये जो आप खबर सुन रहे थे, ये औरैया की है। औरैया में कातिल पत्नी और उसकी खौफनाक साजिश पर हमारे संवाददाता वर्षा शाही ने एक रिपोर्ट तैयार की। इस रिपोर्ट को देखिए। प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर देने का मामला अब लगातार